गाजा पट्टी में हमास के आतंक रूपी रावणों का खात्मा लगातार हो रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो आतंकियों के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे और उनका अंत करके ही दम लेंगे। लेकिन दुनिया के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया में इतने सारे आतंक के रूप में घूम रहे रावण का अंत आखिर कब होगा। आज दशहरा है और देश के अलग अलग हिस्सों में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन होगा। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आज भी बुराई के कई चेहरे न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि फल फूल रहे हैं और समाज के लिए खतरा भी बने हुए हैं। आज हम आपको एक के बाद एक कई आतंक रूपी रावण के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आतंक के दूसरे नाम हमास की हम करेंगे। ये फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। इसी ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। इसके साथ आत्मघाती दस्ते और सशस्त्र विंग भी है। इसे कट्टरपंथ का प्रचारक माना जाता है। शेख अहमद यासीन नाम के एक शख्स ने 1987 में इसे बनाया और अब तक वो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। कट्टर संगठन अल-कायदा की अब हम बात करते हैं। कट्टर संगठन अल-कायदा को कई देश आतंकी घोषित कर चुके हैं। इसे ओसामा बिन लादेन ने बनाया था। वही ओसामा बिन लादेन जो 9/11 यानी कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। इस आतंकी गुट ने जिहादवादियों का बड़ा जाल फैलाया। बाद में अमेरिका ने ओसामा को खत्म कर दिया। इसके बाद बात करते हैं इराक और सीरिया में काम कर रहा ISIS की। ISIS भी अपना जाल फैलाता जा रहा है। युवा और आधुनिक लोग इसके टारगेट पर रहते हैं। ये ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश करना इनका सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया से ये लड़कियों को निशाना बनाते हैं। लड़कियों को निशाने पर लेने की कोशिश में लगातार रहते हैं। ये मजहब के बहाने मासूम लोगों का शिकार बनाते हैं। और अब बात करते हैं SJF की। मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने में SJF भी पीछे नहीं है। भारत का भी SJF एक बड़ा दुश्मन है। इसका सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका का नागरिक है। वो बरसों पहले पंजाब से अमेरिका गया था। भारत के विरोध में वो भोले भाले लोगों को बहलाता है। कई आतंकी वारदात में इसका नाम है। भारत में पन्नू की संपत्ति पर NIA की कई बार कार्रवाई हो चुकी है। तो ये तमाम रावण के जिंदा पुतले हैं जिनका हिसाब कब होगा, इनका दहन कब होगा, जी न्यूज ये सवाल उठा रहा है। और अब आपको बताते हैं कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तालिबान के बारे में। तालिबान 2021 से अफगानिस्तान पर इसने कब्जा किया। इसका बर्ताव महिलाओं के प्रति बेहद बर्बर है। विरोधियों पर इसकी क्रूरता कुख्यात है। ये लोकतंत्र का धुर विरोधी है। पिछले 18 दिनों से इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर कितने हवाई हमले किए, कितने बम गिराए, कितना नुकसान किया, इसका सही हिसाब होने में अभी न जाने कितना वक्त लग जाएगा। आज हम आपको इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी की तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भी ये बताया जा सके कि आखिर इजरायल ने गाजा पट्टी पर ऐसा गदर क्यों बर्पा किया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 7 अक्टूबर की तारीख को याद करना पड़ेगा। याद कीजिए, जी न्यूज ने आपको सबसे पहले इजरायल के कई शहरों पर हमास के अटैक की खबर दिखाई थी। हमास के आतंकियों ने अपने हमले से इजरायल को हैरान कर दिया था। हमास ने एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे और हंसते खेलते इजरायल के कई शहर श्मशान भूमि में बदल गए। हमास आतंकियों ने जो बर्बरता की उसे दुनिया ने देखा। हमास के कब्जे में आज भी कई अमेरिकी और इजरायली नागरिक हैं। इन बंधकों में बच्चों से लेकर महिलाएं तक शामिल हैं। इन्हीं बंधकों के बल पर हमास चाहता है कि इजरायल उसके ठिकानों पर हमले रोक दे, बातचीत करे और उसे राहत दे। लेकिन इजरायल ने यह साफ कर दिया है कि हमास पर किसी भी तरह की कोई भी रहम नहीं की जाएगी। זה להיות או לחדול, הם צריכים לחדול. ואנחנו עכשיו בקרב כפול. קרב אחד זה קרב לבלום כאן, והצד השני לנצח שם. ניצחון מוחץ שמוחק את החמאס. אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה.
रावण रूपी हमास के 25 कमांडर्स को इजरायली सेना मौत के घाट उतार चुकी है। लेकिन इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमास का समूल नाश कैसे किया जाए। छोटे से इलाके में बसे गाजा में कितनी सुरंगें हैं, इसका भी जवाब तलाशना बाकी है। बताया जाता है कि इन्हीं सुरंगों में हमास के टॉप कमांडर्स छिपे बैठे हैं और साथ में बंधकों को भी छिपा रखा है। मंशा यह है कि इजरायल उसके टॉप कमांडर्स पर बंधकों को बचाने के लिए हमला ना करे। अगर इजरायल बंधकों को छुड़ाने के लिए जमीनी ऑपरेशन करता है तो उसका यह दांव उल्टा पड़ सकता है। उसके अपने नागरिकों को नुकसान हो सकता है। बंधक बने इजरायली लोग मारे जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि पूरी तैयारियों के बावजूद इजरायल गाजा पट्टी की सीमा के अंदर अपनी फौज को नहीं भेज रहा। हमास में महायुद्ध की शुरुआत में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अगर उसके ठिकानों पर लगातार हमले जारी रहे तो वो बंधकों की न सिर्फ हत्या करेगा बल्कि इनके वीडियोस भी जारी करेगा। हमास का आक्रमण, उसकी चाल और उसकी रणनीति, इन सभी को देख आप समझ गए होंगे कि हमास कितना खतरनाक है। हमास की हरकतों से आज पूरी दुनिया हैरान है। पश्चिम और यूरोपीय देश एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ है कई इस्लामिक देश। हमास के खूनी खेल से जो ना जुड़ा हुआ है वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इजरायल की लेबनान से सटी सीमा पर एक नया मोर्चा खोल दिया है और इसके साथ ही हमास के पक्ष में आ खड़ा हो गया है। यानी इजरायल को सिर्फ हमास से ही नहीं, हिजबुल्लाह से भी हिसाब करना पड़ रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। लेकिन दुनिया के सामने सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह नाम की दो चुनौती नहीं है। दुनिया में आतंक रूपी कई रावण मौजूद हैं और इनका जड़ से खात्मा जरूरी है। मुंबई पर हुए हमलों को भारत कभी नहीं भूल सकता। जो हाल इजरायल की हमास ने की, कुछ वैसा ही हाल लश्कर के चीफ हाफिज सईद ने पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में कराया। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तानी नागरिक है और वो मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है।